जय भारत। विजय भारत बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पिछली दोनों वीडियो समझ में आ गई होंगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर 3 की तरफ। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैटेगरीज एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स। राइट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ नाउन। एसएससी, बैंक, एनडीए, इसमें यह पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये टेट वाले बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाउन की कितनी कैटेगरीज हैं या नाउन के कितने काइंड्स हैं। तो अगर सवाल ये आता है कि नाउन के कितनी कैटेगरीज हैं, तो 5 मत लगा दीजिएगा। तो टेट वाले बच्चे विशेषकर ध्यान रखें कि नाउन की 2 कैटेगरीज होती हैं और 5 काइंड्स होती हैं। ठीक है, 2 कैटेगरीज और 5 काइंड्स, ये टेट वाले बच्चों को याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ नाउन की। तो कैटेगरीज ऑफ नाउन हमारी 2 हैं, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत सारे बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पढ़े होंगे कैटेगरीज में, वो भी सही हैं। और कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी सही हैं। ठीक है, कैटेगरीज दोनों ही हैं, काउंटेबल नाउन भी हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी हैं, और कॉन्क्रीट नाउन भी हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं। लेकिन जब हम कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं तो उस केस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन काइंड भी होता है। उस केस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन काइंड भी होता है। तो जब हम यहाँ पे कैटेगरीज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ काइंड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉन्क्रीट नाउन। तो मोटे तौर पे समझ लेते हैं इसको। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम होल्ड कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है, जायका ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। तो वो सारे नाउन कैसे होते हैं? हमारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। जैसे एक बेबी है, हम उसको होल्ड कर सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं, ठीक है, हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे खाना है तो हम उसको मुंह में रखेंगे तो हम उसका स्वाद ले सकते हैं। तो वो जो खाना होगा वो भी क्या होगा? कॉन्क्रीट नाउन होगा। ठीक है, एक फूल है, उसको हम सूंघ सकते हैं तो फूल क्या होगा? कॉन्क्रीट नाउन होगा। ठीक है, हम किसी को सुन सकते हैं, कोई आवाज़ सुन सकते हैं, किसी भी चीज़ की, मशीन की, इंसान की, किसी की भी, पक्षियों की, वो भी सब कैसे होंगे? कॉन्क्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि मोटे तौर पर हमें यह समझना है क्योंकि हम उसको देख और छू सकते हैं। ठीक है, जिसको भी हम देख और छू सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। इसके विपरीत एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, जिनको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम फील कर सकते हैं, जैसे प्यार, नफरत, ठीक है, कोई भी चीज जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे नोट में लिखा हुआ है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ थिंग विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। ठीक है, यानी सेंस द्वारा वो जो है वो महसूस नहीं किया जा सकता हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लोहा है, लोहा हार्ड है, वो हार्ड होता है। तो आयरन जो है, या लोहे की छड़ मान लेते हैं, लोहे की छड़, तो आयरन जो है या लोहे की छड़ जो है वो क्या है? आपका कॉन्क्रीट नाउन है। आप उसे होल्ड कर सकते हो, आप उसको पकड़ सकते हो, आप उसे देख सकते हो, लेकिन उसकी जो हार्डनेस है वो आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसकी उस हार्डनेस को सुन नहीं सकते, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको जो है सूंघ नहीं सकते। लेकिन अगर वो रॉड आपको मार दी जाएगी तो आपको महसूस होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं क्या? कि हाँ, वो कोई जो चीज है वो सख्त है। ठीक है, जो उसकी सख्तता है वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। आप समझ रहे हैं? तो आयरन क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा। और हार्डनेस क्या होगा? वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेती हैं, चाइल्ड यानी बच्चा। तो बच्चे को हम होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम उसको सुन भी सकते हैं, वो रोएगा तो हमें सुनाई भी देगा। ठीक है, लेकिन चाइल्डहुड, बचपना, बचपने को तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना होल्ड कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें महसूस की जाती हैं या इमेजिन की जाती हैं उन चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो हमने पहले ही बता दिया, टेट वाले बच्चों के लिए कैटेगरीज 2 हैं, काइंड्स 5 हैं। सामने 5 काइंड्स लिखे हुए हैं आपके: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर टेट वाले बच्चों को सवाल मिलता है कि काइंड्स कितने होते हैं, तो वो 2 ना लगाएं, वो 5 लगाएं।
और कैटेगरीज पर सवाल आता है तो फिर आपका ऑप्शन 2 होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा पहला काइंड है प्रॉपर नाउन, हम उस पर चलते हैं। तो हर वो नाउन जिसका फीचर किसी दूसरे में ना मिलता हो प्रॉपर नाउन कहलाता है। वो फीचर सिर्फ उसी व्यक्ति या जगह या किसी वस्तु में होना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई जगह जिसकी फीचर या जिसकी विशेषता किसी दूसरे में नहीं पाई जाती हो, वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे सुजाना, एडोल्फ, एलेक्स, आगरा, रशिया, अर्जेंटीना, इंडिया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्यों? मान के चलिए कि अगर आपकी कॉलोनी में 2-3 सुजाना रहती हैं, यानी 2-3 लड़कियां हैं जिनका नाम सुजाना है, तो उनके फीचर्स अलग अलग होंगे। कोई गोरी होगी, कोई काली होगी, कोई सांवली होगी, कोई लंबी होगी, कोई छोटी होगी, ठीक है, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, किसी के बाल सुनहरे होंगे, किसी के काले होंगे। तो सब में अलग अलग फीचर्स होंगे। तो वो सारी जो तीनों की तीनों सुजाना जो आपकी कॉलोनी में रहती हैं, वो क्या होंगी, वो प्रॉपर होंगी। ठीक है, लेकिन मेरे एग्जाम्पल्स को देखकर आपको 2 सवाल मन में आ रहे होंगे, आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन से पहले तो दा का यूज नहीं होता, सर ने दा का यूज करके लिखा हुआ है। जैसे आप नीचे की लाइन, मेरा कर्सर देखिए कि नीचे की लाइन में द रामायण, द मॉस्को टाइम्स, द गंगा, मैंने दा लगाया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, आपका पहला सवाल यह है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं होता। तो देखिए, सुजाना से लेके इंडिया तक मैंने दा का यूज नहीं किया है किसी भी नाउन से पहले। फिर आपका दूसरा सवाल था कि सर ने दा का यूज कर दिया है प्रॉपर नाउन के साथ। जो नीचे वाली जो लाइन है, मेरे कर्सर को देख लीजिए, मैंने वहां लिखा है द रामायण, द मॉस्को टाइम्स, द गंगा, तो मैंने वहां पे दा का यूज कर दिया है। तो इसको समझ लेते हैं, मैं आपके दोनों ही सवालों को के जवाब दे देता हूं, आपकी क्वेरी जो है वो शांत कर देता हूं। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं होता, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा या किताबों में आपको ये लिखा नहीं मिलता और बहुत सारे टीचर्स ने आपको नहीं पढ़ाया क्या, कि दा लगे हुए नाउन प्रॉपर हो सकती है। तो आपकी एक बात तो बिल्कुल सही है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं होता, इसलिए मैंने सुजाना से लेके इंडिया तक दा का यूज नहीं किया। दूसरी बात थी, मैंने दा का यूज कर दिया है, जो मेरी दूसरी लाइन में दिख रहा है, एग्जाम्पल्स की जो सेकंड लाइन है उसमें आपको दिख रहा है। तो उसका उत्तर यह है कि दा लगे हुए नाउन प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। कैसे? अब इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है दा गंगा, अगर मैं इस गंगा में से दा को हटा दूंगा तो ये जो गंगा है वो पर्सन में चली जाएगी, राइट? लेकिन जैसे ही, क्योंकि गंगा जो है वो तो लड़का और लड़की दोनों का नाम हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने दा लगा दिया तो ये जो दा गंगा है, यानी गंगा जो है दा के साथ मिलकर किस में चली गई, थिंग में चली गई, और ये एक चीज हो गई। और चीज क्या है? नदी। जब मैं आपको गंगा बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको लड़का या लड़की का नाम लगेगा, लेकिन जब मैं आपको दा गंगा बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको लड़के और लड़की का नाम लगकर वो आपको नदी का नाम लगेगा। ठीक है, तो नदी बनाने के लिए हमें दा की जरूरत पड़ रही है। तो कहने का मतलब है, या मेरी बात इस बात पे सिद्ध होती है, कैसे सिद्ध होती है, कि ठीक है प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं होता, मगर दा लगे हुए नाउन प्रॉपर हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? देखिए नोट में भी मैंने लिखा हुआ है क्या, कि जनरली वी डू नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल जस्ट बिफोर द प्रॉपर नाउन, बट द नाउन हैविंग डेफिनेट आर्टिकल कैन बी प्रॉपर। बट द नाउन, देखिए इधर देखिए, बट द नाउन हैविंग डेफिनेट आर्टिकल कैन बी प्रॉपर, लेकिन दा लगे हुए नाउन प्रॉपर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, अगर मैं दा इसमें से हटा देता हूं तो टाइम्स यहां पर नाउन होगा, और इस लाइन का अर्थ होगा, हिंदुस्तान टाइम्स का मतलब होगा भारत की परिस्थितियां, भारत की परिस्थितियां। तो परिस्थितियां यहां पर नाउन है, लेकिन जैसे ही मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से पहले दा लगा दिया तो यह बन गया अखबार का नाम। क्या बन गया? अखबार का नाम। तो द हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ते ही या सुनते ही आपको लगेगा कि मैं अखबार की बात कर रहा हूं। तो याद रखिएगा बच्चों कि प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन किताबों में भी ये लिखा नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? कि दा लगे हुए नाउन प्रॉपर हो सकते हैं। तो आप माइंड में ये बैठा लीजिए कि दा लगे हुए नाउन भी
प्रॉपर हो सकते हैं। अगर नाउन से पहले दा यानी प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लग रहा है तो वो या तो पर्सन होगा या प्लेस होगा। लेकिन जिन नाउन को दा लगाकर प्रॉपर बनाया जाएगा वो क्या होगा? थिंग होंगी। वो क्या होंगी? थिंग होंगी। आ रही है बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर नाउन समझ आ गया होगा। तो कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं कि जिनकी विशेषता सभी में मिलती हो, जिनकी विशेषता सभी में मिलती हो। ठीक है, जैसे लड़की को पहचानने का या लड़के को पहचानने का क्या है? बाल छोटे होंगे। ठीक है, वो कुर्ता साड़ी पहनी होगी लड़की, लेकिन लड़का पैंट शर्ट पहना होगा। ठीक है, या नॉर्मली हम बालों से पहचान लेते हैं कि बाल बड़े हैं तो वो लड़की है, बाल छोटे हैं तो वो लड़का है। यानी फीचर्स कॉमन है। तो जहां फीचर्स कॉमन होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। तो इधर कुछ लिस्ट है प्रॉपर नाउन की, और वहीं उसकी कॉमन नाउन्स भी लिखे हैं। जैसे सुजाना, गर्ल, वुमन, लेडी। तो सुजाना प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन आपका गर्ल, वुमन, लेडी है। एडोल्फ लड़के का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन बॉय, मैन कॉमन है। अर्जेंटीना कंट्री का नाम है। ठीक है, कंट्री कॉमन है। मॉस्को सिटी का नाम है तो मॉस्को जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिटी कॉमन नाउन है। ठीक है, ऐसी द रामायण प्रॉपर नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन बुक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो कॉमन नाउन का मतलब है जिसमें विशेषताएं यानी जिसमें फीचर्स सब में समान हो। इसको और आसानी से समझते हैं। ये तो अभी प्रॉपर नाउन से हमने जो है कॉमन नाउन को समझा था, लेकिन हम ओवरऑल बहुत आसानी से समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपको 5 शेर दिखाए गए। ठीक है, और शेरों के नाम रख दिए गए 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 शेर थे तो हमने नाम भी रख दिए। एक का नाम 1, एक का नाम 2, एक का नाम 3, एक का नाम 4, एक का नाम 5। एक हफ्ते के बाद मैंने आपको एक शेर दिखाया और पूछा इसका नाम क्या है, आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी के फीचर्स अलग हैं। अगर आप अपने मोहल्ले में या अपनी कॉलोनी में, अपने स्कूल में, अपनी क्लास में लोगों को पहचान पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि उनकी सूरत अलग है। ठीक है, उनकी दिखावट अलग है, उनका रंग रूप अलग है, उनकी हाइट, उनकी लेंथ, उनकी विड्थ, उनकी मोटापा, यानी बहुत सारी जो उनके फीचर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो फीचर्स अलग हैं तभी वो प्रॉपर हैं, और फीचर्स सेम होंगे तो वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे जब हम ट्विंस की बात करते हैं तो हम वहां पे कहते हैं ना बहुत सारी चीजें उसमें कॉमन है, चेहरा तो बिल्कुल ही मिलता है, बोलते नहीं बोलते हैं? तो इस तरीके से तो जिसमें फीचर्स सेम होंगे वो कॉमन होगा, और जिसमें फीचर्स अलग अलग होंगे वो प्रॉपर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कलेक्टिव नाउन। तो कोई भी चीजें या कोई भी चीज जब इकट्ठी हो जाती है, समूह बना लेती है, एकत्रित हो जाती है, तो उस इकट्ठी हुई चीज को या एकत्रित हुई चीज को जिस नाम से पुकारा जाता है वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आ रही है बात समझ में? देखिए डेफिनेशन में भी लिखा है, ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर। लिखा है इधर देखिए, ग्रुप्ड टुगेदर एज वन कंप्लीट होल। एज वन कंप्लीट होल यानी कि पूरे के पूरे एक ग्रुप को किसी एक नाम से पुकारने को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ए मॉब ऑफ राइटर्स, दंगाइयों की भीड़। दंगा करने वाले लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उस इकट्ठी हुई भीड़ को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? मॉब से। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ या आम लोगों की भीड़। ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जब सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं तो आर्मी बन जाती है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, या बचपन से जानते ही हैं। ए बंच ऑफ कीज, ये भी आपने बचपन से पढ़ रखा है, चाबियों का गुच्छा। ए मर्डर ऑफ क्रोज, कौओं का झुंड। ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, उल्लुओं का झुंड। ए केट ऑफ पिजन्स, कबूतरों का झुंड। ए प्राइड हर्ड ऑफ लायंस, ठीक है, शेरों का झुंड। ठीक है, तो शेरों का झुंड को 2 नामों से जाना जाता है, या तो प्राइड से या हर्ड से। आप ए हर्ड ऑफ लायंस भी कहेंगे वो भी ठीक है, ए प्राइड ऑफ लायंस भी कहेंगे वो भी ठीक है। ठीक है, तो जितने भी आपके इटैलिक दिख रहे हैं, ए पैक ऑफ वुल्व्स, ए पैक, हर्ड, पॉसी, शोल, स्कूल, क्लस्टर, बैंड, ज्यूरी, कोर्स, जितना भी आपको इटैलिक वर्ड्स दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। जब जैसे ए पैक ऑफ वुल्व्स इधर लिखा है, आप देखिए कर्सर पे, एक पैक ऑफ वुल्व्स। जब भेड़िए इकट्ठे हो गए तो उस झुंड को किस नाम से जाना गया? पैक से। ठीक है, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ताश की गड्डी। ए पैक ऑफ लायर्स, झूठे लोगों का समूह। ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। ए पॉसी ऑफ पुलिसमैन, पुलिस का सशक्त दल,
है ना। ए शोल, ए स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। तो मछलियों के झुंड को भी दो नाम है अंग्रेजी में, ए शोल या स्कूल, ठीक है। तो आप ए शोल ऑफ फिश कह दीजिए या ए स्कूल ऑफ फिश कह दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कतार। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। ए बेंच ज्यूरी ऑफ जजेस, तो जजेस को भी, जजेस का जो समूह है वो भी अंग्रेजी में दो नामों से जाना जाता है, एक बेंच से, एक ज्यूरी से। या 3 जज या 5 जज बैठ गए तो हम उनको ए बेंच ऑफ जजेस भी कह सकती हैं और ए ज्यूरी ऑफ जजेस भी कह सकते हैं। तो ज्यूरी कॉमन है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन बेंच भी कहा जा सकता है या कहते हैं। ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स, जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, तो लेक्चर्स का जो समूह इकट्ठा होना होता है वही कोर्स कहलाता है। आ रही है बात समझ में? इससे सवाल आता है, दो तरीके से सवाल बनते हैं इसमें, ठीक है। और स्पॉटिंग एरर्स में दो तरीके से सवाल आता है, एक नाउन के तरीके से आता है और एक सिंटैक्स के तरीके से आता है, ठीक है। जब नाउन के तरीके से आता है तो उसमें आपके कलेक्टिव नाउन जो है वो गलत प्रिंट करके दिया गया होता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। मैंने लिखा ए पैक ऑफ लायंस, ए पैक ऑफ लायंस इज इन द फॉरेस्ट। आप ध्यान से सुनिएगा मेरे सेंटेंस को, मैंने क्या लिखा, ए पैक ऑफ लायंस रोमिंग इज रोमिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो देखिए इधर कर्सर को देखिए, पैक किसका झुंड है, वुल्व्स का, भेड़ियों का झुंड है। लेकिन ऊपर देखिए लायंस किसका झुंड है, लायंस के झुंड को किस नाम से जाना जाता है, वो प्राइड और हर्ट से। और मैंने सेंटेंस क्या बोला था, ए पैक ऑफ लायंस, जबकि शेरों का झुंड क्या होता है, ए प्राइड ऑफ लायंस। और मैंने बोला क्या, मैंने बोला ए पैक ऑफ लायंस, जबकि पैक किसका है, वुल्व्स का, क्योंकि भेड़ियों का झुंड पैक कहलाता है। तो यहां पर इस तरीके से एरर्स आएगी, क्योंकि अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन में नाउन पे फोकस करेंगे, सिंटैक्स वाले पार्ट में हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, सिंटैक्स की तरह पढ़ेंगे। तो ए पैक ऑफ वुल्व्स होता है और ए प्राइड ऑफ लायंस होता है। तो एरर क्या होगी, वहां पर पैक की जगह प्राइड आएगा। तो आपको क्या करना है, 4 गोले दिए होंगे आपके स्क्रीन पर, क्योंकि अब तो ऑनलाइन होता है, अगर ऑफलाइन है तो अभी कोई बात नहीं, ऑनलाइन है तो आपको 4 गोले दिए होंगे, OMR शीट में भी 4 गोले होंगे, उसमें आपको पहले वाले पर भर देना है। तो पहले वाले पार्ट में गड़बड़ होगी, ए पैक ऑफ लायंस नहीं होता, ए प्राइड ऑफ लायंस होता है। तो वहां पर वो कलेक्टिव नाउन को बदल देंगे, यानी झुंड के नाम को बदल देंगे। तो आपको ये दिमाग में रखना है। उसके बाद है हमारा मटेरियल नाउन। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन वो नाउन्स होते हैं जो खुद तो मटेरियल हों और उनसे दूसरे मटेरियल भी बनाए जा सकते हों, जैसे गोल्ड, वुड, टी, मिल्क, वाटर, आयरन, प्लास्टिक, ठीक है। और वो एलॉय भी हो सकते हैं। एलॉय मतलब 2-4 मटेरियल से मिलकर बना हुआ एक नया मटेरियल। तो जैसे लकड़ी है उससे फर्नीचर बन जाता है, वो खुद भी मटेरियल है, उससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। प्लास्टिक है, उससे आपके चेयर बन जाती हैं, स्टूल बन जाते हैं, बहुत सारे सामान बन जाते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स हैं जो खुद तो मटेरियल हों और उनसे दूसरे मटेरियल भी बनाए जा सकती हों। अब हम मटेरियल नाउन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, अलग अलग टाइप्स के मटेरियल नाउन्स होते हैं, अब हम उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन। तो कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं, यानी ऐसे मटेरियल जो खाद्य सामग्री की को इंगित करते हो, ठीक है। तो वो है ब्रेड, बटर, राइस। कुछ लिक्विड्स होते हैं, जैसे पानी लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है, ब्लड लिक्विड है, ऑयल लिक्विड है, पेट्रोल लिक्विड है, ठीक है। कुछ मेटल्स होते हैं, मेटल्स तो आप जानते ही हैं, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज। कुछ मटेरियल नाउन गैसियस फॉर्म्स में होते हैं, एयर, स्मोक, स्टीम, फॉग, हाइड्रोजन, ठीक है। कुछ मटेरियल्स ही होते हैं, जैसे मटेरियल नाउन है तो कॉटन, क्लोथ, ग्लू, कुछ मटेरियल्स ही हैं प्रॉपर। कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म्स में होते हैं, डर्ट, डस्ट, फ्लोर, पाउडर। कुछ ग्रेन्स के फॉर्म्स में होते हैं, अनाज के रूप में, व्हीट, राइस, शुगर, ठीक है। कुछ आइटम्स होते हैं, तो आइटम जैसे आपका सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज, बगेज, फर्नीचर, है ना, एटसेट्रा। कुछ जियोलॉजिकल बॉडीज होती हैं, मटेरियल नाउन कुछ जियोलॉजिकल बॉडीज होती हैं, जैसे हमने तो पिछले एग्जाम्पल देखे, पिछले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, वापस जाते हैं, गोल्ड, वुड, टी से लाइक मिल्क, है ना, ये सब लिखा है। लेकिन हमने स्टोन नहीं लिखा, तो स्टोन भी मटेरियल है, लेकिन वो किस टाइप में चला गया, वो जियोलॉजिकल बॉडीज में चला गया। वो किस पे इंगित कर रहा है, जियोलॉजिकल बॉडीज को।
कुछ नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, प्राकृतिक जिनका स्वरूप हो, तो ह्यूमिडिटी, थंडर, स्नो, हीट, मूनलाइट, ये सब प्राकृतिक है। ठीक है, तो ये आपको कुछ मैंने टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन बता दिए हैं। अमूमन तौर पे आपने नहीं पढ़े होंगे, और अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने उनको भी टाइप्स में क्रिएट करके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और दे दिए। यानी अगर आप इन एग्जाम्पल्स को एक ही फॉर्म में ले जाएंगे तो इतने सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं आपको मटेरियल नाउन में। अब अगला टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कैटेगरी भी है और ये काइंड भी है, और ये आखिरी काइंड है, पांचवा काइंड है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले भी मैं बता ही चुका हूं, मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी उनके साथ आपका फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो सकता। देखिए ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा है, आप इधर देखिए, कर्सर पे जाइए, कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग विद विच अ पर्सन, एक व्यक्ति, कैन नॉट फिजिकली इंटरेक्ट, जिससे वो फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। प्यार, नफरत, ईमानदारी, बहादुरी, आजादी, ज्ञान, ठीक है, विचार, ठीक है, ये सब क्या है आपका, सेवा, ये सब क्या है, आप इसे फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये महसूस की जाती है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने कैटेगरीज बांट दी हैं इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। कुछ इमोशंस, फीलिंग्स में चले गए, लव, हेट, एंगर, पीस, प्राइड, सिंपैथी। कुछ अवस्था और एट्रीब्यूट्स में चले गए, कुछ आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स में चले गए, कुछ मूवमेंट्स और इवेंट्स में चले गए, प्रोग्रेस, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, लेजर, ट्रबल, फ्रेंडशिप। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर भी मैंने आपको अलग अलग बांट कर बता दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद रखिएगा, वो नाउन्स होते हैं जहां हम फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और मोटे तौर पर और सीधे सीधे शब्दों पर हमें ये दिमाग में बैठा देना है, जिसको हम होल्ड नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं सब महसूस की जाती हैं। ईमानदारी महसूस की जाती है, ईमानदारी के लिए कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, कि आप ईमानदारी आप होल्ड नहीं कर सकते। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन अब एक्स वाई ग्रुप वालों के लिए और टेट वालों के लिए आगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आता है, क्योंकि एसएससी, बैंक और एनडीए में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टेट में आते हैं, एक्स वाई ग्रुप में आते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एसएससी बैंक में स्पॉटिंग एरर्स में आ सकता है स्पेलिंग टेस्ट के रूप में, क्योंकि वहां पर कुछ गलत फॉर्मेशन दे रखी हो, तो आपको अपना माइंड जो है वो सजग रखना है कि यहाँ पर इस वर्ड की जगह इस वाले वर्ड का यूज होगा। तो पढ़ने के लिए तो कोई बुराई नहीं है, एसएससी बैंक वाले भी पढ़ सकती हैं, ज्ञान तो जितना मिल जाए उतना बेहतर है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सीटेट और एक्स वाई ग्रुप वालों के लिए। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमने पहले भी पढ़े थे, हमारे आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी, तो आपने वहां पर भी पढ़ लिए हैं। और अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने नहीं देखी हैं, तो वो मेरी पिछली 2 वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, वहां भी हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था, कैसे डिराइव्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब हम आपको यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा देते हैं, क्योंकि वहां पर तो एक एक 2 दिए थे, यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दूसरे शब्दों से भी डिराइव करके बनाए जा सकती हैं, लेकिन शर्त वही है, अगर डिराइव करके भी बन रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ महसूस होंगे, उनके साथ फिजिकली इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो महसूस, इमेजिन किए जा सकते हैं। तो हम नाउन से भी डिराइव करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, हम वर्ब से भी डिराइव करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, हम एडजेक्टिव से भी डिराइव करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकती हैं। तो अभी हम नाउन से पढ़ रहे हैं। तो इन्फेंट कॉमन नाउन है, ठीक है, नाउन है, उससे हमने डिराइव करके बनाया इन्फेंसी। गर्ल कॉमन नाउन है, उससे बनाया हमने डिराइव करके गर्लहुड। हीरो से हीरोइज्म, थीफ से थेफ्ट, एजेंट से एजेंसी, मैन से मैनहुड। तो इन्फेंसी से लेके मैनहुड, यानी इन्फेंसी, गर्लहुड, हीरोइज्म, थेफ्ट, एजेंसी, मैनहुड, ये सब महसूस किए जा सकती हैं। गर्ल को टच किया जा सकता है, बच्चे को टच किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी हीरो है उसे भी टच कर सकते हैं, चोर है उसे भी टच कर सकते हैं, एजेंट है उसे भी टच कर सकते हैं। लेकिन इन्फेंसी, गर्लहुड, हीरोइज्म, थेफ्ट, एजेंसी, मैनहुड, इन सबको टच नहीं किया जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, वर्ब से अब सीखेंगे वर्ब से बनाना। तो लिव डिराइव करके बनाया लाइफ, सी डिराइव करके बनाया साइट। तो सी मतलब देखना, साइट मतलब दृश्य। तो दृश्य को महसूस किया जा सकता है, ठीक है, होल्ड नहीं कर सकते आप दृश्य को,
आप उसके साथ फिजिकली कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते। थिंक विचार करना, थॉट विचार, एडवाइस सलाह देना, एडवाइस सलाह, ठीक है। डेवलप से डेवलपमेंट, प्लीज से प्लेजर, डिप्लीट से डिप्लीशन। तो डिप्लीट हमारा और थिंक हमारा पहले भी एग्जाम्पल रह चुका है, हमने सेकंड लेक्चर में ये पढ़ लिया था। तो इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं क्या कि हम वर्ब से भी डिराइव करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, क्योंकि वर्ब आपके लिए एक्शन थी, ठीक है, और मैंने यहां पर नाउन बता दिया। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्ब आपके लिए एक्शन थी। आपके 2 सवाल थे कि हमने वर्ब एक्शन पढ़ी है, आपने नाउन बता दिया, या हमने एक्शन जो है वो वर्ब पढ़ा है, आपने नाउन बता दिया। हमने क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव पढ़ी है, आपने जो है वो नाउन बता दिया, ठीक है। तो नाउन से भी नाउन बन सकते हैं, वर्ब से भी नाउन बन सकते हैं। और अब फाइनली हमारा बचता है एडजेक्टिव। तो हमने पहले पढ़ भी रखा है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ये जो पहला एग्जाम्पल है गुड से गुडनेस, वो दूसरे लेक्चर यानी दूसरी वीडियो में भी था, ठीक है। तो एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं। तो गुड से डिराइव करके बनाया गुडनेस, ग्रेट से डिराइव करके बनाया ग्रेटनेस। तो यहाँ ये सब एडजेक्टिव हैं, उससे पहले वर्ब थी, उससे पहले नाउन थे। और इस साइड यानी कि जो आपकी राइट हैंड साइड है, वहां पर ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बनाई, लॉन्ग से लेंथ बनाया, वाइड से विड्थ बनाया, ब्यूटीफुल से ब्यूटी बनाई। तो खूबसूरती जो है वो आप टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। आप किसी को देखते हैं तो आपको एक फीलिंग सी होती है, हाँ ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ऐसी ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंस मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ऑप्यूलेंट सिनोनिम्स में पूछा जा चुका था एसएससी में। रिच और वेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा, मैं दोबारा भी बता दे रहा हूँ कि रिच और वेल्थ आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो गुडनेस, ग्रेटनेस, विड्थ, लेंथ, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ऑप्यूलेंस, ये सब क्या है आपके? ये सब हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो एडजेक्टिव से बने हैं, यानी किसी क्वालिटी से बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स की एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय भारत, विजय भारत बच्चों।